नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ आपका एक नया वीडियो लेके। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे को किस तरीके से वर्क किया, हमने किस तरीके से डिस्कशन किया था अपनी पहली वीडियो में। जैसे मायाजाल बनाया गया था, मायाजाल किस तरीके से बनता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके बारे में नई नई चीज़ें सीखेंगे और नई नई चीज़ें उससे बचने के उपाय सीखेंगे और किस तरीके से मार्केट में काम करना है। मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी ही, हो सकता है कल आपको मिलेगी। और उस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप 100% प्रॉफिट कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड को लेकर, पोजिशनल ट्रेड बोले तो पोजिशनल काफ़ी समय तक उसको अपने पास होल्ड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और थोड़ा सा पैसा उसमें हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन मतलब प्रॉफिटेबल ही रहेगी। वो आपको प्रॉफिट ही देगी, लॉस तो देने का सवाल ही नहीं है। कहते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो किस तरीके से कमाना है, वो एक नींव है। और किस तरीके से आप पैसा उसमें अच्छे से अच्छा कमा सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसका आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी उस वीडियो को बनाने का मज़ा है। और यकीन मानिए कि उसमें आपको लॉस नहीं हो सकता, किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो सकता। कैसा भी आप कितना भी पैसा उसमें लेके लगाइए या उसमें ट्रेडिंग कीजिए, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने कैसे किस तरीके से काम किया और आगे के लेवल डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में जैसे लेवल हमने बताए थे, सेम वही पोजीशन है। अभी लेवल अभी हटाए भी नहीं है, वही लगे हुए हैं। देखिए, हमने बोला था कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या निफ्टी गैप डाउन खुलता है, निफ्टी भी गैप डाउन खुलता है, तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। ये बोला था, यही शब्द थे हमारे, यही वही चार्ट है जिसमें हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। अब इसके आगे चर्चा करने के लिए क्या है, हमने क्यों बोला कि यहाँ से बाइंग आ सकती है ना। पहले ही एक दिन बोला था। क्यों बोला कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्यों? इसलिए बोला कि ये जो सेलर है, यहाँ से जो सेल करके बैठा हुआ है, ये जो सेलर बैठा हुआ है यहाँ से सेल करके, भाई इसको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट इसको यहाँ तक हो रहा है। गैप डाउन भी मार्केट खुल गया उसके हिसाब से, इसीलिए गैप डाउन कराने के लिए तो मार्केट सेलर में बैठा हुआ था। और दूसरी चीज़, उसको कब तक निकलना था, उसको प्रॉफिट हो रहा था, भैया बुक करेगा। आप भी मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है यहाँ पर, और प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए आपका 50,000, 40,000, तो आप बुक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे। कमेंट में बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप ये समझिए कि सेलर की साइकोलॉजी, सेलर यहाँ से बैठा प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए जाहिर सी बात है, प्रॉफिट के लिए यहाँ पे सेल किया था उसने, और यहाँ पे सेल किया और यहाँ तक उसको प्रॉफिट हो गया, तो भैया बुक क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं बुक करेगा? उसको काम है बुक करने का, बुक करेगा। और आप फंसेंगे। लोग ये सोचे होंगे कि यहाँ से गैप डाउन हुआ है अच्छा खासा, तो मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, माना कि नीचे जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी इन लोगों को, अगर मार्केट को और नीचे ले आना है तो। प्रॉफिट बुकिंग तभी तो वो एक फॉर्मेशन बनेगा लोअर लो का, तभी एक फॉर्मेशन बनेगा लोअर लो का, इससे अदरवाइज फॉर्मेशन नहीं बनेगा फिर लोअर लो का। तो हम क्या क्या बात करते हैं इसमें, किस तरीके से मार्केट की चाल है, चाल को समझते हैं और अगले टाइम के लिए लेवल कंसिडर करते हैं, किस तरीके से लेवल्स निकलेंगे, किस तरीके से आगे काम होगा मार्केट में। ये तो हो गई फ्राइडे की बात। फ्राइडे जिस तरीके से हमने बताया था, समझा था मार्केट को, लाइव मार्केट में भी उसी तरीके से मार्केट ने वर्क किया है। तो आप ये देखिए, हमने 700 का लेवल दे रखा था, 700 का लेवल एग्जैक्ट 700 का लेवल दे रखा था, और वहीं से ही मार्केट ने 800 मार्केट के लिए गैप फिल करने के लिए बोला था। हमने गैप फिल किया, वहीं मार्केट सस्टेन किया, थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद फिर वो नीचे आया, फिर वो नीचे आया और सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर वहीं से फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ बायर को फिर ट्रैप किया,
यहाँ जिसने इसमें प्रॉफिट लिया होगा वो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से फंसा होगा, फिर दोबारा मार्केट ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। कुल मिला के अब मार्केट में ये जो थे भाई, इनका मार्केट में यहाँ पे आने से सब एसएल कट खत्म हो गए, और यहाँ से जो बाइंग में बैठे थे उनको यहाँ पे आने से सारे एसएल उनके खत्म हो गए। आपका जो ये पोर्शन है, अब जो फ्रेश मार्केट का पोर्शन है ये वाला इस कंडीशन में अब मार्केट में कोई भी बायर सेलर अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। स्टॉप लॉस जब अवेलेबल नहीं होंगे तो मार्केट नया चार्ट क्रिएट करेगी, नए अपने एसएल क्रिएट करेगी, नए एसएल क्रिएट करेगी, उसी हिसाब से फिर चलेगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले इन पुराने लेवल्स को हटा लेते हैं और फुल स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन पे चलते हैं और सारी ड्राइंग्स को हटा लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ठीक है, फुल स्क्रीन पे चलते हैं, सारी ड्राइंग्स को हटा लेते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट में करना क्या है। 20 तारीख का चार्ट है ये, हम 15 मिनट के चार्ट को शो कर लेते हैं। पहले तो हम 15 मिनट की चार्ट पे देखते हैं क्या पोजीशन है। मार्केट ने बिल्कुल ही मूव नहीं दिया, मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहा। एक मूव बना था जो हम बताए थे लेवल से, प्रॉफिट बुकिंग आनी है, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ से किसी ने क्रैप किया हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट टोटली 200 पॉइंट के रेंज में बंद हो गया। लेकिन इससे जानने से पहले आज सैटरडे है तो वीकली एनालिसिस करते हैं। पहले वीक पे देखते हैं क्या बन रहा है, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे आगे। वीक पे हम जब देखते हैं, ये एक पैटर्न बन रहा है, बहुत खूबसूरत पैटर्न बन रहा है मार्केट का। वीक में देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मार्केट हो सकता है, मार्केट इस जोन को, एक जोन क्रिएट कर रही है मार्केट। ये जो जोन क्रिएट हो रहा है मार्केट का, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, इन केस वन गो में, मतलब एक बार में ब्रेक कर दे इस जोन को, तो हमें पोजीशन बनानी है। जब सेकंड अटेम्प्ट में अगर ब्रेक करें इसको, तब हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और अच्छी खासी पोजीशन हम उसको होल्ड कर सकते हैं अपने पास, मतलब बड़े टारगेट्स के लिए हम जाएंगे। अदरवाइज उसके नीचे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ से, इसमें दिखाया है ये यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आया, इन सब के एसएल खाए, फिर ऊपर गई, इनका भी सब एसएल ख़त्म। यहाँ पे अब यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और ऊपर तक जाए, है ना। ट्रिपल बॉटम बनाए, ट्रिपल टॉप बनाए। अगर ट्रिपल टॉप नहीं बनाती है एग्जैक्टली, मार्केट थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे गिरती है, तो बेटर देन बेटर, मतलब हमारे लिए चाहिए मार्केट को गिरने के लिए थोड़ा सा ऊपर आना ज़रूरी है। ठीक है, हम अपने एनालिसिस के साथ अब हम चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में चार्ट छोटा करके देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में वही है जैसा हम बताए थे। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और देखने वाली बात है। डे टाइम फ्रेम जो हम देखेंगे, बहुत चार्ट को थोड़ा सा डीप करके ये देखेंगे, कुछ समझ में आया क्या चीज़ है। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हम लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक, और इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, समझ गए। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से चली, यहाँ सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, ये करके ये गई अपर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, और फिर घूम फिर के फिर यहीं पर आए। और इस कंडीशन में होता क्या है, मार्केट ने जब हम इसको नज़दीक में जाकर देखेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। लेकिन मार्केट अब कर क्या सकती है, एक बार यहाँ से ट्रेंड लाइन में थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये आप चाहें तो अपनी चार्ट पे भी लगा सकते हैं। मार्केट को यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है,
और मार्केट एक बार रीटेस्ट कर लिया है, अब इसके लो को ब्रेक करती है। ये जोन जो हमारा बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करती है, कई बार देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर, मार्केट फिर दोबारा इस जोन पे आया, मार्केट सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये जो जोन बन चुका है, ये जो जोन बन चुका है बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है इस समय। आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा होगा, यहाँ पे बायर की एक्टिविटीज हो रही है। बाइंग मतलब यहाँ से आ रही है अच्छे से, बार बार बाइंग आ रही है। 4 बार एक बाइंग आ चुकी है, देखिए यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। तो मार्केट यदि ये ऐसे मोड पे चला है, यहाँ से अगर गिरता है तो उसके पास बहुत अच्छी रेंज है नीचे गिरने के लिए। लगभग मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 43,097 माने 43,100 तक मार्केट आ सकता है। 115 का लेवल बनता है अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो। इन केस अगर यदि ब्रेक नहीं करता है मार्केट, अपर साइड के लिए लेवल देखेंगे हम दूसरी तरीके से, लेकिन ये डाउन साइड के लिए लेवल है। लेकिन डाउन साइड के लिए भी ये है कि मार्केट को थोड़ा सा अभी ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, यानी 44,000 तक मार्केट को जाना चाहिए। 44,000 से जो डाउनफॉल आएगा वो देखने लायक होगा। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा जोन थोड़ा बड़ा बनाए, लेकिन आपको मज़ा आएगा। ये हम ड्राइंग हटा देते हैं, ठीक है, ये वाली ड्राइंग हम हटा देते हैं, ये ड्राइंग हटा देते हैं, ठीक। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट बताता क्या है हमें, देखिए 15 मिनट के चार्ट पर देखिए, थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी और ज़्यादा, ठीक। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिल चुका था। तो अब हमें करना क्या है कि मार्केट में एक छोटा ट्रेंड लाइन और बन रहा है, छोटा ट्रेंड लाइन और बन रहा है, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर ब्रेकडाउन करेगी, या इसके इस लेवल तक जाके ब्रेकडाउन करे, है ना। ब्रेकडाउन तो करेगी, डाउन ट्रेंड है मार्केट का, ब्रेकडाउन तो करेगी। लेकिन देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट सस्टेन करा, मार्केट यहाँ से टर्न आउट किया, मार्केट यहाँ पे आके फिर दोबारा डाउनफॉल दिया, फिर यहाँ से अप साइड में जाती है मार्केट, और यहीं से दोबारा मार्केट नीचे आ जाती है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है और 43,800 के समथिंग, 43,877, 78, 880 रख लीजिए, 878 का लेवल है हमारा। यहाँ से जब फॉल आउट करेगी, फॉल करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, तब मार्केट में हम समझ सकते हैं कि मार्केट, एक तो सिनेरियो ये बन गया डाउन साइड का, मार्केट यहाँ से यूं करके गिरे, ठीक, यहाँ पे फिर थोड़ा सा सपोर्ट ले और फिर दोबारा इस तरीके से गिरे, ठीक। अब मार्केट गैप डाउन होती है, मान लीजिए ये फ्लैट ओपनिंग के केस में हम बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होती है, मार्केट खुलती है इस रेंज में 500 से 600 के पॉइंट, इस रेंज में मार्केट अगर यहाँ तक जाती है और अपना गैप फिल करके फिर गिरती है, इस लेवल को, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और इस लो को भी ब्रेक करती है, इस लो को भी ब्रेक करे मार्केट, इस लो को ब्रेक करे, तो उस कंडीशन में फिर हम पुट का ट्रेड लेंगे, उस कंडीशन में पुट का ट्रेड लेंगे इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा, और फिर इस तरीके से मार्केट अगर गिरती है तो हमें पुट का ट्रेड यहीं पर ही, यहीं कहीं मिल जाना चाहिए 750 के आसपास। एक लेवल हमारा 750 के आसपास जो कि बनेगा उस कंडीशन में, जब मार्केट गैप फिल करने आती है और 750 से फिर दोबारा फॉल देती है और इस ट्रेंड लाइन जो हमने छोटी ट्रेंड लाइन बनाई है और इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर 750 का बनेगा डाउन साइड के लिए। अप साइड का हमें अभी सोचना नहीं है,
अपसाइड की ट्रेड हम देखेंगे 800 900 लेवल में अपसाइड का लगा देता हूँ एक। अपसाइड का लेवल देखेंगे हम 44 हज़ार के बाद, 44,000 के ऊपर ही हम कॉल साइड का रेट देंगे। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज ही रहने वाली है। ठीक है, मार्केट में एक लेवल ये बनता है 750 के समथिंग, और एक मार्केट ये अपना लो को ब्रेक करे, ये जोन हम बनाई दी है। ठीक, अगर इसको ब्रेक करती तो टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। और 2 एक्सपायरी हैं उस दिन मंडे को, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक, तो फिन निफ्टी पे थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। फिन निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो हम देखते हैं इस तरीके से। फिन निफ्टी ने जो वर्क किया सेम इन्हीं का भाई बहन है बैंक निफ्टी का फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में एक लेवल बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिन निफ्टी में एक लेवल बनता है, एक ये जोन बनता है। आप जोन को यहाँ से ये एक जोन बनता है, और अपर साइड में हमारा लेवल्स लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है ये, और अपर साइड में यहाँ तक। ठीक, मार्केट आप समझते हैं गैप डाउन होता है 500 के आसपास। 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, आपको पता है 19,500 का। अगर नीचे 19,500 का साइकोलॉजी नंबर है तो एक बार मार्केट बाउंस बैक ज़रूर करेगी। अगर बाउंस बैक करती है तो कहाँ तक करेगी, ये जो लेवल है, क्लोजिंग जो है ओपन, ये जो क्लोजिंग है लास्ट टाइम की, इस क्लोजिंग तक एक बार मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। चूंकि बाउंस बैक के बाद में अपर साइड में आने के बाद में मार्केट के ऊपर एक लेवल है जो उसकी क्लोजिंग बहुत नज़दीक है, जो हाई था वो बहुत नज़दीक है, तो वहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेती है या क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेती है तो मार्केट को नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? यहाँ से जो बाइंग करेगा वो ट्रैप उसमें पहुंच जाएगा जोन में, और बायर सारे मार्केट बिठा चुकी होगी। मार्केट ऐसे भी कर सकती है कि मार्केट धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जाए, और सडनली गैप फिल करने के बाद या गैप फिल करने के बिना भी मार्केट वहाँ से अगर नीचे आने लग जाए तो ये मार्केट का जोन बन जाएगा। लगभग मान सकते हैं इस तरीके से मार्केट 1950 वाला। उन्नीस 580 वाला एक जोन बनेगा जो इसमें नो ट्रेडिंग जोन होगा, और प्लस इसमें मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रैप कर सकती है। ये जोन ऐसा है इसमें मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रैप कर सकती है, और ये मार्केट यहाँ तक जाके और सडनली या यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले सकती है और सडनली फॉल कर सकती है। अगर मार्केट हम सेल ऑन राइज में रहेंगे कल, है ना, सेल ऑन राइज में रहेंगे। अगर कोई लेवल अपर साइड का ब्रेक होता है, यानी 610 के ऊपर निकलती है मार्केट, 1910 के ऊपर निकलती है निफ्टी, तो हम बाय साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, बहुत सोच समझ के हमें ट्रेड करना है। एक्सपायरी में बहुत लॉसेज होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उससे बचना है। अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो अपने साथ लेके चलें। ठीक है, और 2 एक्सपायरी हैं उस दिन, मिड कैप निफ्टी की और फिन निफ्टी की, क्योंकि दशहरा की छुट्टी है ट्यूसडे की। और संभल की ट्रेडिंग करिएगा।
बहुत ज़रूरी है। पैसा इसमें बनता कम है, जाता ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पैसा उसमें ना जाए। पैसा बचाना ज़रूरी है, प्रॉफ़िट अपने आप आएगा। ये मूल मंत्र है ट्रेडिंग का। यदि आपने पैसा बचा लिया तो पैसा अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, झक मरा के उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन अपना कैपिटल बचाए रखिए और ट्रेडिंग में 1 या 2 लॉट से आप काम करिए। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आगे पैसा बनेगा, ठीक है? नहीं तो मार्केट कभी ना कभी आप ज़्यादा लॉट से आप इसमें मार्केट में काम करते हैं या बिना ट्रेनिंग काम करते हैं तो आप इसमें कभी भी ट्रैप किए जा सकते हैं। सेलर द्वारा ये ट्रैप किया जाता है, मार्केट में एक माया जाल फंसाया जाता है, बनाया जाता है ट्रेडर्स के लिए। उस माया जाल में सभी ट्रेडर्स लगभग 90% फंस जाते हैं, क्योंकि एनएससी ने भी डिक्लेयर किया हुआ है एक रिपोर्ट के थ्रू कि 89% 90% इसमें लॉस कराते हैं। तो उसके बारे में चलिए हम बात करेंगे, लेकिन अब मेरा नया एक वीडियो आने वाला है जिसमें एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग की भी बताऊँगा, ऑप्शन सेलिंग की भी बताऊँगा। सेलिंग में तो आप समझिए कि सेलिंग में तो इतना बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा कि उसमें तो लॉस ना के बराबर होगा। आपको लॉस तो परसेंटेज आप दिखा ही नहीं सकते उसमें, लॉस करके आप चाह कर भी लॉस नहीं कर सकते। आप चाहेंगे ना मेरे को लॉस हो जाए तो वो भी नहीं होगा, आपको होगा ही नहीं लॉस। आपके दिमाग में लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। बाइंग की स्ट्रेटजी हम बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको पहले एक सेलिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि ट्रेडिंग के लिए कैपिटल लाए कहाँ से, कैपिटल लाए कहाँ से, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल आए कहाँ से कैपिटल, और ये ट्रेडिंग का जो डर है वो कैसे ख़त्म हो। यदि आपका कैपिटल होगा तो डर डेफिनेट होगा, डर नहीं होगा तो फिर आप ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, है ना? तो इस डर को भगाएं कहाँ से, कैपिटल लाए कहाँ से, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, मैं आपको हर समस्या का समाधान बताऊँगा। प्लीज़ मेरे को बताइए जो भी आपकी समस्या हो। नमस्कार और दशहरे की आपको शुभकामनाएं सभी को परिवार सहित। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।